श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईडी को नाकाम किया। कश्मीर में पहली बार आतंकवादियों की कुल संख्या 200 से कम हुई। काजीगुंड में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा, घाटी में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। हैदरपुरा एनकाउंटर पर एसआईटी जांच रिपोर्ट पर भी उठे सवाल। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कराई जाए न्यायिक जांच। आतंक पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना। कहा, 370 खत्म होने के बाद वो लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वो लोग अब अलग पड़ चुके हैं। अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वो आइसोलेट हुए हैं और उसी के साथ साथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। इसलिए इस तरह की घटनाएं एक भी नहीं होनी चाहिए, इसकी कोशिश होनी चाहिए है हमारी। 370 खत्म होने के बाद वो लोग जो अलगाववाद और आतंकवाद का सुरक्षा कवच बने हुए थे, वो लोग आइसोलेट हुए हैं। इसी के साथ अलगाववादियों और आतंकवादियों के हौसले भी अब पस्त हो गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने ये बात कही थी। मुंबई में नए साल पर आतंकी हमला कर सकते हैं खालिस्तानी आतंकी। हाई अलर्ट पर है पुलिस। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर खास निगरानी रखी जा रही है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द। प्रमुख रेलवे स्टेशन पर 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। मुंबई में खालिस्तानी हमले की साजिश की जांच होगी। गृह मंत्रालय ने एनआईए को दिए आदेश। जसविंदर सिंह मुल्तानी समेत खालिस्तानी आतंकियों की जांच की जाए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। आर्मी ऑफिसर के साथ इंटरव्यू में बोला आतंकी की पत्नी। कहा, युवाओं को भटका रहा है पाकिस्तान, लोगों से हथियार ना उठाने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा। आज राम मंदिर निर्माण का करेंगे निरीक्षण। जीआईसी ग्राउंड पर एक चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अयोध्या के बाद संत कबीर नगर और बरेली में शाह की जनसभा। बरेली के कुतुब खाना चौराहे से रोड शो करेंगे शाह। सीडीसी जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की रिपोर्ट सरकार को आज सौंप सकती है जांच समिति। सरकार ने ट्रायल सर्विस जांच के दिए थे आदेश। ब्लैक बॉक्स से मिले आंकड़ों की छानबीन के बाद पेश होगी रिपोर्ट। जांच में हादसे MI-17 बनाने वाली कंपनी भी शामिल। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को माल और सेवा कर परिषद की अहम बैठक। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। टैक्स स्लैब में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। बैठक में बजट और कृषि क्षेत्र में सुधारों पर हुई चर्चा। बैठक में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि 2047 में भारत की आजादी की सदी के लिए काम अब शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2047 में जो कोई भी लाल किले से झंडा फहराता है, उसे इस यात्रा पर गर्व महसूस होना चाहिए। आज दिल्ली के कई अस्पतालों में हड़ताल पर। रेजिडेंट डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग की मांग कर रहे डॉक्टर्स की हड़ताल। आज पटियाला में शांति मार्च का नेतृत्व करेंगे सीएम केजरीवाल। भगवंत मान ने कहा, पंजाब में जन विरोधी प्रयासों को कभी सफल नहीं होने देंगे। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बैठक में शामिल हुए सीएम योगी। जन विश्वास यात्रा के समापन पर रैली की तैयारियों पर हुई चर्चा। यूपी के लखीमपुर खीरी ओम प्रकाश राजभर की जुबान यहां पर फिसल गई। बोले, हम समाजवादी पार्टी की विदाई करके ही मानेंगे। देश भर में ओमाइक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1099 के पार। दिल्ली में 263 मामले, महाराष्ट्र में 450 से ज्यादा मामले। ओडिशा में ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से हड़कंप मच गया। राज्य में 5 नए केसेस सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हुई है। कोरोना की तेज रफ्तार। दिल्ली और मुंबई में एक दिन में दोगुने केसेस से दहशत। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने माना मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर। मुंबई में कोरोना की रफ्तार ने डराया। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3671 नए केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 11360 हुई। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना की डरावनी रफ्तार। 24 घंटे में 38 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड टूट गया। केरल में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत से दहशत है। 2432 नए केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 20,000 के करीब पहुंची। नए साल के जश्न के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। मुंबई के कई इलाकों में जाने पर लगी पाबंदी। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। मुंबई में नए साल के जश्न पर लगी रोक। होटल, पब, बार, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट कहीं पर भी जश्न मनाने की इजाजत नहीं। कमिश्नर ने जारी किया सर्कुलर।
मुंबई में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बाद लगी धारा 144 7 जनवरी 2022 तक मुंबई एक साथ 4 लोगों के खड़े होने पर यहां पर पाबंदी लगी है। दिल्ली में कोरोना नियम उल्लंघन करने पर बुधवार को 4,300 से ज्यादा लोगों का कटा चालान, मास्क न पहनने वालों पर भी सख्ती। दिल्ली मेट्रो के कोच में अब सिर्फ 25 यात्री कर सकेंगे सफर। कोरोना का बढ़ते केसेस को देखते हुए डीएमआरसी का फैसला। आज रात 9 बजे के बाद बंद होगी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लोगों की एंट्री, लेकिन डीएमआरसी ने किया ऐलान। दिल्ली में कोरोना पाबंदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा। संगम विहार इलाके में लोगों ने बसों पर पथराव किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पथराव किया। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बढ़ी सख्ती। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पार्क रहेंगे बंद। सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाई गई है। यूपी विजय पर लखनऊ में अमित शाह की बैठक। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन। यूपी के मुरादाबाद की रैली में विरोधियों पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, यूपी में पलायन करने वालों का पलायन हुआ है, हमने विकास और सुरक्षा दी है। यूपी के मुरादाबाद से गृह मंत्री अमित शाह की जीत की हुंकार। कहा, यूपी में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का मनाएंगे जश्न। मुरादाबाद की सभी 6 सीटों पर जीत का दावा ठोका। मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश सरकार में 700 दंगे हुए हैं, अब दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं। अमित शाह के निजाम वाले बयान पर सपा प्रवक्ता जितेंद्र त्रिपाठी का पलटवार। कहा, जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं शाह, इसीलिए नए बच्चों जैसे शब्द ले आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले विकास की बयार। महाराजगंज में सीएम योगी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, मोदी सरकार आने के बाद लोगों में विश्वास बढ़ा। महाराजगंज में सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, पिछली सरकारें अराजकता को बढ़ावा देती थीं, आज कोई दंगा नहीं कर सकता। पीलीभीत की रैली में दंगाइयों पर योगी अटैक। कहा, प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता क्योंकि सबको पता है दंगे में नुकसान किया तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी। यूपी के रण में अमित शाह का धुआंधार प्रचार। उन्नाव की रैली में विपक्ष पर करारा हमला। कहा, बीएसपी और समाजवादी सरकार में सिर्फ एक जाति का विकास, बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास किया। बापू पर विवादित बोल का आरोपी कालीचरण की कोर्ट में पेशी। कोर्ट के बाहर कालीचरण समर्थकों का जमावड़ा। खजुराहो से हुई थी गिरफ्तारी। कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच तकरार। मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी पर जताई आपत्ति। एमपी डीजीपी ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात की। कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल। रायपुर कोर्ट के बाहर जुटे कालीचरण के समर्थक। कालीचरण की गिरफ्तारी को बताया गलत, समर्थन में लगाए नारे। इनके हृदय में दूर से ही बसे हुए हैं। मजबूरी में महात्मा गांधी की जय बोलते हैं और विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, कोई गलत कार्रवाई नहीं है। यदि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में जो पुलिस आई थी, मध्य प्रदेश की पुलिस कैसे आई थी? कर्नाटक में सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे हिंदू मंदिर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बजट सेशन से पहले हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का कानून लाएंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश। 14 जनवरी तक रहेगी छुट्टी। कश्मीर में फिर से लौटी पर्यटकों की बहार। 2021 में 6 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। गुलमर्ग, पहलगाम में होटल पूरी तरह से बुक। एमपी के मंदसौर में जिला प्रशासन और पुलिस ने एंटी माफिया अभियान के तहत की कार्रवाई। प्रशासन ने करीब 25 करोड़ की सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुतला दहन पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जमकर हुआ पथराव और मारपीट। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दरभंगा में कैश वैन के गार्ड के बंदूक से चली गोली। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। बदायूं में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से लाखों की चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रेवाड़ी के निजी स्कूल में हुई शर्मनाक घटना। एक नाबालिग छात्रा ने स्कूल के ही एक टीचर पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। 2 टीचर्स और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बदायूं में 4 वारंटी और वांछित बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफी समय से पुलिस को थी आरोपियों की तलाश। फिरोजाबाद में हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में कपड़े के शोरूम में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 6 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। मुंबई के दहीसर में बैंक लूट की वारदात के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 8 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने कैश और हथियार बरामद किए। यूपी के संभल में बंद बोरे में मिला महिला का शव। संदिग्ध हालत में मिले शव पर चोट के निशान। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
मध्य प्रदेश के खरगोन में टैंकर और एसयूवी गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत 15 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इंदौर रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लापता कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार ने किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया। नए साल से पहले राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं का कहर, ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया। घने कोहरे के कारण सड़क पर वाहनों की थमी रफ्तार। वाराणसी में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तापमान 4 डिग्री लुढ़का, आग जलाकर रात काट रहे लोग। ग्रेटर नोएडा में आयोजित ईवी एक्सपो 2021 में ओकाया हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च। ओकाया के इलेक्ट्रिक स्कूटर में 150 से 200 किलोमीटर की रेंज तक चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड 60 से 70 प्रति घंटा। ओकाया ने शुरू की बुकिंग। पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका, धमाके में 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। यूक्रेन पर तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बात की। दोनों नेताओं में करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। सेंचुरियन में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराया। टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।